आज मैं बात करूंगा ऑन रिवाइवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया विद रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023-24। आपको शायद याद होगा कि जिस तरह से पूरा विश्व, द एंटायर वर्ल्ड वेंट थ्रू different phases in the telephony, that is, first landline, underground cables, overhead cables, and then mobile telephony using the mobile towers. हिंदुस्तान में हमने ऐसा नहीं किया। कुछ हद तक हम गए फॉर अंडरग्राउंड केबल्स एंड ओवरहेड केबल्स एंड वी केम डायरेक्टली इन मैनी एरियाज स्ट्रेट टू मोबाइल टेलीफोनी। तो उससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि हमें इतनी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ी जितनी और देशों को करनी पड़ी। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं जो मैंने कहा, इसका रेफरेंस इस वीडियो के अंत में दिया गया है और जो चाहें उसको देख सकते हैं। अभी हम कुछ सालों से बात कर रहे हैं टू इनवाइट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू सेट अप देयर बेसिस इन इंडिया एंड ब्रिंग एजुकेशन एट पार विद द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया में वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और उसके बाद हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या स्टेट गवर्नमेंट की हों, उनकी मदद से हमने शिक्षा को, एजुकेशन को स्प्रेड किया। पिछले 15-20 सालों में गवर्नमेंट ने परमिशन दी टू दैट द ओनर्स, द प्राइवेट बॉडीज़ कैन सेट अप देयर ओन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, और जो गैप था, जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था ताकि वो पढ़ सकें, ये सब मिला के कोई 1000 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं, ये ठीक से डिलीवर नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट मेकिंग दैन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश की इनको कंट्रोल करने में, पर वो नहीं कर पाई फॉर द बेसिक रीज़न कि वो कोर्ट चले गए और स्टे ऑर्डर लेके आ गए। तो उन्होंने कि बहुत पैसा खर्च किया हुआ है, दिस विल गो वेस्ट। तो ये चीज़ उस टाइम नहीं कर पाए। और अब जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी तो उससे क्या होगा कि या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो डिलीवर नहीं कर पा रही, जो ठीक से एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रही, या तो उनके हाथ बिक जाएंगी या बंद हो जाएगी। ऐसा ही हुआ था हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में। इट वाज इन द ईयर 1990 जब फॉरेन प्लेयर्स, जब फॉरेन हार्डवेयर के लोग आए, कंपनीज आई, उन्होंने या तो यहाँ की इंडस्ट्री को खरीद लिया या वो इनके डीलर्स बन गए। आज हमारा एम है कि अपनी यूनिवर्सिटी का वो लेवल लेके जाना जो कि हमारे पास कई साल पहले था, बाय द वे ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। 2023-24 वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि इसकी शुरुआत तो 2020 में हो गई थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड। हमने अपनी करंट पॉलिसी में, जो प्रपोज पॉलिसी है, उसमें कहा है कि हम एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे इन हिंदी और इन द रीजनल लैंग्वेजेस। जो मैं समझता हूँ इट रिक्वायर्स ए चेंज। वाई इट रिक्वायर्स ए चेंज? बिकॉज we have so many states in the country. If each one starts imparting in their own regional languages, it is difficult to get a good standard. This is a time we can introduce our old tested language called Sanskrit. संस्कृत से हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो
केरला है, बंगाल है, या कोई भी स्टेट है, वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस का बिगिनिंग संस्कृत से ही हुआ। तो हमने संस्कृत को अगर बढ़ावा दें तो इसमें हमें ड्यूअल सक्सेस मिलेगी। एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, और दूसरा ये लैंग्वेज इज़ वेरी यूजफुल in computerization also. The whole world knows that this is the best language amenable for computerization. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू स्टार्ट न्यू संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, more संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, colleges, and encourage students to learn this language, which was not done at the time of various policies which were there in the last about 40-45 years. हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को 4-5 बार चेंज किया, टू बी स्पेसिफिक 4 बार चेंज किया। 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम में हमने एजुकेशन पॉलिसी का बेस रखा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन बैठा था 1964 से 66 तक, और उस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि हम संस्कृत को प्रोत्साहित करेंगे, एट द सेम टाइम इंग्लिश को भी बढ़ावा देंगे, और सिस्टम जो हमने सेटअप किया था दैट वाज 11+3, और इंसिडेंटली आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दैट सिस्टम। दैट मीन्स 11 years in the school and 3 years in the college. नेक्स्ट पॉलिसी आई 1986 में। इसमें राजीव गांधी के टाइम में इसमें बेसिकली 11+3 को हमने चेंज कर दिया 10+2+3 में। उसमें एक साल हमने बढ़ा दिया स्कूल का, और उसका फ़ायदा नुकसान में उसमें नहीं जाएंगे, पर दैट वाज द बेसिक चेंज। 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, उन्होंने बेसिकली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाए फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज, आईआईटी, मेडिकल के, और भी कई एग्ज़ाम्स थे। फॉर एंट्री इनटू ए प्रोफेशनल कॉलेज यू हैव टू क्लियर द नेशनल टेस्ट और द एंट्री टेस्ट टू टेस्ट योर एकेडमिक नॉलेज। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बाद जो ये पॉलिसी है, वी कॉल इट मोदी पॉलिसी, इसमें हमने 5+3+3+4, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आइटम भी हैं, और इसके बारे में बोला भी जा रहा है। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा ये वक्त ही बताएगा, बट इसमें 2 चीज़ें होनी लाजमी हैं। एक तो हमने अपनी बेरोज़गारी को दूर करना है, उसका एक ही रीज़न है बाय इम्पोर्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। उसके लिए हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना है टू सेट अप देयर बेसिस इन इंडिया, एंड जो हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो नहीं हैं, या तो उनसे कम्पीट करें या उनको उनके हाथ बिक जाए। एक चीज़ जो मैं इस स्टेज पे कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी आपसे डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात की, हमें इंक्लूड करना है कुछ ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने चारों सिस्टम को अच्छी तरह जाना है। दे आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ बेबी बूमर्स, दैट जनरेशन, और उस जनरेशन के लोग, few of them should be taken for implementing the current policy. मैंने आज के वीडियो में कोशिश की है कि एक तो अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिवाइव किया जाए, एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2023-24 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा प्रेस द बटन लाइक
and spread it to your near and dear ones. Thank you very much. God bless you.